राम राम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, सब मजा आ रहा है। मौसम भी अच्छा हो गया, अब तो कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हो आराम से। ऐसा नहीं है कि एसी के नीचे बैठ के पढ़ना है। कभी भी पढ़ सकते हैं अब तो, क्योंकि बारिश वाला मौसम शुरू हो चुका है। ठीक है। और शुरू होने के साथ मौसम क्या लेके आया अपने साथ? बहुत प्यारी सी वैकेंसी ग्रुप डी की और एक अच्छा सा पेपर एस्टेट का। ठीक है। जो कि होना है 4 और 5 तारीख को। उसी के रिलेटेड हमारी मैथ्स की क्लास होती है, जो कि आपका ग्रुप डी वाले पेपर में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। तो मेरे भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए आज के लेक्चर में क्या शानदार क्वेश्चन पढ़ेंगे यार, मजा आ जाएगा मतलब तुम्हें, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और नजरें स्क्रीन पे टिका के रखना। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रमोद सोल्ड 154 चेयर्स। प्रमोद नाम का कोई बंदा था, उसने 154 चेयर बेची। ठीक है। बेचने के बाद फायदा कितने का हुआ उसको? 44 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर फायदा हुआ है। तो तुमसे पूछ रहा है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, ये पूछ रहा है तुमसे। मेरे भाई हमें पता है कि प्रॉफिट कैसे लिखते हो, एसपी माइनस सीपी। ठीक है। अब यार 154 चेयर वो बेच रहा है, तो उससे पहले उसने 154 चेयर खरीदी भी होगी। इस बात को मत भूल जाना इस क्वेश्चन में, कि अगर कोई 154 चेयर बेच रहा है तो उससे पहले 154 चेयर उसने खरीदी भी होगी। तो प्रॉफिट कैसे लिखेंगे? अगर एक चेयर का प्राइस मैं मान लू एसपी और सेलिंग प्राइस, और उसी चेयर का मैं कॉस्ट प्राइस क्या मान लू, सीपी मान लू, तो कैसे लिखोगे प्रॉफिट? 154 एसपी माइनस माइनस 154 सीपी, किसके बराबर? 54 एसपी के बराबर। ठीक है। सेलिंग प्राइस वालों को एक तरफ रखो, तो एक तरफ रखोगे तो क्या मिल जाएगा? इतना मिल जाएगा, 154 इंटू सीपी। तो यहां से सेलिंग प्राइस, अब प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, उसके लिए दो वैल्यू चाहिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। वो हमने निकाल ली, कितना? 154 बटे में क्या, 100। तो मेरे भाई सीधा सीधा कितना फायदा हो जाएगा? पहले 100 कीमत थी, बाद में कितनी होगी, 154। तो कितने का फायदा? डायरेक्ट लिख दो, 51% का फायदा हो गया। तो यानी चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसी को सोल्व करना है तो 154 माइनस 100 करो, क्या आएगा? 54। 54 बटे में 100 परसेंटेज मिलने जाने के लिए गुणा 100 कर दो, तो 54% तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भाई, वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हर बच्चा कर लेता है लगभग, अगर किसी को ये फॉर्मूला भी पता है ना। अगर किसी को ये फॉर्मूला भी पता है तो वो क्वेश्चन कर लेता है सिंपल इंटरेस्ट का। पर मेरे भाई बात समझो एक बात, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। यानी कि सेम का मतलब कैसे? अगर पहले साल 10 रुपए मिल रहे हैं तो दूसरे साल भी 10 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है। तीसरे साल भी 10 रुपए ही मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो बात शुरू करते हैं। उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल कितना रहा है? 524 रुपए। कितने साल में? 2 साल में। कितने के रेट के हिसाब से? 5% के रेट के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 5% रेट के हिसाब से। भाई पहले साल 5% का मिला, तो उससे अगले साल भी तो 5% का मिलेगा। तो कितनी आ गई? 10%। 10% की वैल्यू क्या दे रखी है? 524। और प्रिंसिपल अमाउंट हम क्या मान के चलेंगे? 100%। तो 10% की अगर 524 वैल्यू है, तो 100% की कितनी हो जाएगी? पीछे एक जीरो चिपका दो, यानी ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना यार सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों में, ना सिंपल टेक्निक, निंजा टेक्निक लगाएंगे हम, है ना। ठीक है जी। अब चलते हैं उससे अगले सवाल में। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आपके सामने। हाँ जी, ये आ गया अपना परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आ गया। सारे भाई देखेंगे, बहनें भी देखेगी प्यार से। देखो क्या कह रहा है। प्राइस को बढ़ा दिया उसने 40% से। यानी अगर मैं मान लू पहले प्राइस क्या था, 100 था, तो बाद में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 140 हो जाएगा। सही बात है। हमें एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए इसमें पहले, कि जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खपत होती है, नहीं सॉरी, जो खर्चा होता है वो किसके बराबर होता है? प्राइस गुणा में क्या? कंजप्शन। प्राइस गुणा में कंजप्शन। हमें बताना है कि कंजप्शन कितना कम हुआ है। तो पहले मुझे पहले वाला कंजप्शन पता होना चाहिए, बाद वाला पता होना चाहिए, तभी तो बताएंगे कितना घटा कितना बढ़ा, क्या कहानी हुई, तभी तो बता पाएंगे। ठीक है।
तो पहले मैं C1 C2 निकालूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, C1 C2 निकालूंगा। अब देखो भाई एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 19% से, अगर मैं एक्सपेंडिचर को भी मान लू पहले क्या 100, तो बाद में कितना 119। सही बात है मास्टर जी। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखो एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या रखो, E1 किसके बराबर, P1 गुणा में C1 के बराबर। E1 की वैल्यू क्या है 100 है, P1 की वैल्यू क्या है 100 है, गुणा में क्या C1। ऐसे ही रखो भाई, सोल्व नहीं करना है, ठीक है। अब दोबारा क्या रखो, दोबारा दूसरे वाले फॉर्मूले में रखो। E2 क्या है 119, P2 क्या है 140, गुणा में क्या C2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें C1 C2 की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को डिवाइड करता हूं, ठीक है मेरे भाई। अब कैलकुलेशन देखना क्या तरीके से करेंगे। 100 से 100 कट गया, इसको मैं ऊपर ले आऊं तो क्या मिलेगा 140 बटे में कितना 119, तो C1 C2 का रेशियो क्या आ गया मेरे भाई, देख जल्दी 140 बटे 119। देखो पहले 140 था, घट के कितना हो गया 119 हो गया, तो कितना घटा 21 घटा, कितने के ऊपर 140 के ऊपर, और परसेंटेज में ले जाने के लिए गुणा 100 कर दो। ठीक है भाई, करो, काट दो, ये कट गया, ये 7 से कट रहा है, ये कितने पे गया 3 पे गया, ये यहां से कटेगा कितने पे 15 पे, सॉरी 5 पे। भाई भावुक न हो आंसर देख के, 3 गुणा 5 करेंगे तो 15%, यानी बी फोर बेवफाई सनम नहीं रे पागल है, बाउली थ्रेड, बाउली थ्रेड भी नहीं, ठीक है। अरे माइक हिल गया हमार। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, मजेदार रहने वाला है क्वेश्चन। अप्रोच देखो यार, तुम अप्रोच देखो कैसे उड़ाना है 5 सेकंड में, ठीक है। क्या कह रहा है कोई दुकानदार था, उसने आर्टिकल खरीदा 520 रुपए का, 520 का खरीदा, कितने पे बेच रहा है 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। मैंने बोला है तुम्हें हमेशा एक बात बताइए, कोई भी चीज स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में हम उसको 100% मान के चलेंगे, वो कितनी है अपने आप में 100% है। 100% क्यों, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो मेरे भाई बताओ, अगर 520 100% है तो उसको कितने का फायदा हो रहा है 20% का फायदा हो रहा है, तो यानी सीपी की वैल्यू कितनी कर दो 120% कर दो। 120% यानी परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगा दो, काट दो, 52 गुणा में 12, यानी कि कितना 624। बेवफाए सनम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, गुणा करके देख लेना, आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4, मतलब कहने का मतलब यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 4 आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक पे है रे, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पे है बी वाले पे है, ठीक है। तो बी वाला मेरे भाई सही हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, एवरेज देखना भाई, समय पता होना चाहिए। ऊपर हम लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या लिखते हैं मेरे भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या दे देता है एवरेज दे देता है। ये फंडा हमें पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है देखो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ध्यान से देखना मेरे भाई। क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स कितनी आई 12 साल आ गई, मतलब 40 बच्चों की एवरेज एज 12 साल आ गई, ठीक है जी। तो सम क्या हो जाएगा बच्चों की एज का, सम क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, बटे में क्या आना था 40, इधर क्या आना थी 12, तो 12 गुना 40 क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैंने टीचर को ऐड कर दिया इसमें, क्या कर दिया टीचर को ऐड कर दिया, तो एवरेज तुम्हारी कितनी होगी 13 होगी। सही बात है जी, सही बात है, तुमने टीचर को ऐड कर दिया तो एवरेज कितनी होगी 13 होगी। देखो भाई, अब हमें निकालना है सम ऑफ स्टूडेंट प्लस टीचर। देखो अब ये पहले 40 बच्चे थे, इसमें एक टीचर जुड़ गया तो कितने हो जाएंगे 41 हो जाएंगे, और एवरेज क्या आ रही है 13 आ रही है। तो क्या हो गया सम ऑफ स्टूडेंट प्लस टीचर कितना आ गया 41 गुना में 13, 41 गुना में मैं 13 होने लगा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया 41 गुना में 13 हो गया। हमें किसकी एज चाहिए, हमें चाहिए टीचर की एज बतानी है, तो इसकी वैल्यू रख देना भाया, कितनी आई है 12 गुना में 40, तो टीचर की क्या हो जाएगी
41 गुणा में 13 और माइनस क्या करोगे, माइनस 12 गुणा में 40। अब देखो सोल्व नहीं करना भाई, मजे की बात है, सोल्व नहीं करना, सॉल्यूशन से ही तो बचना है रे भैया। कैसे बचना है, देखो इसका यूनिट डिजिट पकड़ो, 3 गुणा में 1 यानी कि 3 आया, पहले वाले में से लास्ट डिजिट पे 3 आया, यहां से लास्ट डिजिट पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स 0 है तो 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। अब इनको घटाओ तो क्या मिला, 3, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन तीसरा हो जाएगा तुम्हारा, बाकी सब कट जाएंगे चंद्रमुखी। तो क्यों थी रे कैलकुलेशन करने में दुखी, हमारे होते हुए, ठीक है। तो तीसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। मजा आ रहा होगा ना सेशन में, तो लाइक कर दो यार, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ढूंढा उठा दो बिल्कुल ही, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन मेरे भाई। बोर्ड मास क्या बोला रे अपन को, बोर्ड मास बोला तू, काहे बोला बे, काहे बोला बोर्ड मास, हम तो सोल्व हो जाएगा आसानी से, काहे बोर्ड मास बोल रहे हो। देखो क्या है यहाँ पे, क्या -9, ठीक है। अब इसकी माइनस हटाओ, तुम हटाना चाहो तो हटा लो, नहीं तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो सीधा, -60 बटे -15, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो 18, माइनस का 18, तो इसको काटोगे कितने पे, 4 पे, तो यहां से मिला -13 -18, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -31 आ जाएगा, ठीक है। फिर से चंद्रमुखी वाला ऑप्शन, बताइए बोर्ड मास था, इतनी आसानी से तो सोल्व हो रहा, काहे का बोर्ड मास है ये, है ना। ठीक है भाई, देखो रोम्बस का क्वेश्चन देखो, रोम्बस पे क्वेश्चन पूछने का एक ही तरीका बनता है, वो क्या पूछता है, एरिया पूछता है। रोम्बस तुम्हारा काइट की शेप का होता है, रोम्बस का एरिया अगर मेरे भाई तुम्हें पता है तो वो होता है हाफ, D1 मतलब डायगोनल पहले वाला, फिर दूसरे वाला डायगोनल, कोई भी पहला दूसरा कोई लफड़ा नहीं है, ऐसा तुम अपनी मर्जी से ले लो, कोई इससे परेशानी वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे तो वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट, हाफ गुणा में 4 गुणा में 6, तो मेरे भाई क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, डेयरी मिल्क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो थी कहानी यहाँ तक। अब कभी कभी क्या करेगा ना, वो एक डायगोनल की लेंथ दे देगा, एक नहीं देगा, इसके जगह क्या दे देगा, साइड की लेंथ दे देगा। तो साइड और डायगोनल्स में क्या रिलेशन होता है, ये लिख लेना मेरे भाई, पेपर में आएगा और तुम याद करोगे, है ना। तुम क्या करोगे, याद करोगे, ये रिलेशन होता है रोम्बस की साइड और डायगोनल्स में, है ना, ये रिलेशन होता है मेरे भाई, प्लीज याद कर लेना यार, है ना, प्लीज इसको याद कर लेना, रिलेशन होता है रोम्बस की साइड और डायगोनल में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगे रहो, लगे रहो, करते रहो क्वेश्चन, दबा दब, दबा दब, घबराने का नहीं है, तेरा बैजल सबका बदला लेगा। ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया, पहले इसका कंसेप्ट समझो। अगर ट्रेनें तुम्हारी ऐसे आ रही हैं, मतलब एक इस तरफ से, एक इस तरफ, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। जब भी ट्रेनें अपोजिट आएंगी तो पहली तो बात ये होगी मेरे भाई, उनकी स्पीड तुम्हें जोड़नी है, स्पीड क्या करनी है, जोड़नी है, अगर ऐसे अपोजिट आएगी। अगर दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस करनी है, ये बात ध्यान रखना, है ना, रिलेटिव स्पीड क्या करनी है, माइनस करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करोगी ना, क्रॉस तब होगी दो, उनकी लेंथ या डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की लेंथ को ऐड करा जाएगा, वो अपना टोटल डिस्टेंस माना जाएगा। आई बात समझ में, ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब देखो यार 340 और 360 को जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, जल्दी जोड़ो, जल्दी जल्दी, 700, डिस्टेंस क्या आ गया, लेंथ क्या आ गया, डिस्टेंस क्या आ गया, 700। और देखो चल किसी रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी अपनी, माइनस कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देने वाली बात ये किस में है, मीटर में है, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो पूछ रहा है कि भाई कितना टाइम लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में, टाइम किस में बताना है, पहले तो ये देख लो, तुम्हें टाइम तुम्हें मिनट में बताना है, टाइम तुम्हें मिनट में बताना है, तो मैं क्या करूं, किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देता हूँ, किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमें क्या चाहिए, टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना है, 700। अब तुम है ना मिनट के चक्कर में मत पड़ना, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहूलियत के लिए इसको किस में लेके जाता हूँ, सेकंड्स में लेके जाता हूँ पहले, है ना, क्योंकि तुम्हें परेशानी ना हो, सेकंड में चले गए।
ठीक है, अगर किसी को याद होगा तो वो सीधा 5 बटे 18 से करेगा, वो कोई मसला नहीं है। ये 3 जीरो हटेगी, ये जीरो ये हटेगी। ठीक है, तो क्या हो गया, 7 गुणा में 36 किस में आया, पर ये सेकंड में आया, तो इसको मैं किसके लेके जाऊंगा, अब मिनटों में लेके जाऊंगा, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 पे घटा 10 पे घटा, तो 42। नीचे क्या 10, यानी कि एक डिजिट छोड़ के बिंदु बिंदी लगा दे रे, बिंदी लगा दे, इसको एक डिजिट छोड़ के बिंदी लगा दे, तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसेप्ट ध्यान रखना है जो भी ट्रेन से रिलेटेड तुम्हें सिखाया जाए। ठीक है जी, अब देखिए बढ़िया, ऐसे तो मैंने तुम्हें सिखा दिया मीन प्रपोर्शन, वैसे बहुत बार बता चुका हूँ यूट्यूब पे भी। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अगर तुम्हारे 3 नंबर किस में है, प्रपोर्शन में है, तो मीन प्रपोर्शन यानी बी की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो वो क्या होगी, वो क्या होगी, ए अपॉन में बी, बी अपॉन में सी। तो थोड़ा सा और सुंदर करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वायर किसके बराबर, 18 गुणा में 98 के बराबर। अब यार यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा ना, जिनको याद नहीं है। मुझे पता है 18 में क्या आता है, 9। 9 किसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो मैं यहाँ से 2 हटा के यहाँ पे चिपका दूं, तो 9 गुणा में कितना, 196। अरे जैसे ये दिखा तो मुझे पता चल गया ये किसका स्क्वायर रूट है, 14 का। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 गुणा में 14, यानी कितना, 42। क्या आ गई बी की वैल्यू, 42। और बी की वैल्यू जो थी वो क्या दे रखी है, 2a + 6। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, कहा पूछ रहा है, हाँ जी, कहा पूछ रहा है, हमसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। 2a + 6 किसके बराबर, 42 के बराबर। तो 2a किसके बराबर, 36 के बराबर। ओहो, तो ए किसके बराबर, 18 के बराबर, है ना। एक इस ऐसा पहली बार हुआ है 16 17 18, क्या 16 17 सालों में, अच्छा 18 नहीं आता क्या उसमें, चल कोई बात नहीं, लेके आते हैं, जुगाड़ करेंगे, है ना। हाँ जी, देखो वर्क एंड टाइम, हमको काहे भूल गए राजा जी, ये ऐसे कह रहे हैं। पहले तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा में समय। एफिशिएंसी गुणा में समय हमारा वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है। जब भी दो चीजों का टाइम दिया होगा कि ये इतने दिन में कर रहा है, ये इतने दिन में कर रहा है, सबसे पहली अप्रोच तुम्हारी रहने वाली है मेरे भाई, उनका एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो वो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। तो बस तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तुम्हें ये सोचना है अगर मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, बस इतना ही दिमाग लगाना है। ठीक बात है, चलो करते हैं शुरू। ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताना है इनका एलसीएम। तो मैं बड़ा नंबर पकड़ूंगा, मैंने पकड़ लिया बड़ा नंबर 30 है। एलसीएम लेने का तरीका, 30 30 को डिवाइड करता है, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। 10 30 को डिवाइड करता है तो भी कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वर्क आ गया। वर्क है, टाइम है, तो एफिशिएंसी ए की क्या आ जाएगी, 1, बी की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आई बात समझ में, अरे आगे के बात समझ में आगे के तेरे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इफ दे स्टार्ट वर्क विद ए एंड वर्क ऑन अल्टरनेट डे, देन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब ये कहना चाह रहा है मेरे भाई कि पहले दिन तो ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, और ये कहानी चलती जाएगी जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो ए कितना का यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट, बी कितना यूनिट काम करेगा, 3, दोनों मिलके 2 दिन में कितना काम करे, 4 यूनिट। तो तुम्हें ऐसे में है ना, अगर डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा तो इसके सबसे पास वाली वैल्यू लेके जानी है। 4 के हिसाब से पास वाली वैल्यू क्या होगी, 28 होगी, है ना। क्या होगी, 28 होगी। अब 2 दिन में क्या कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 7 दिन में कितना करेगा, जल्दी बोलो। एक बात बताओ, अगर 2 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो ऐसे कितने पेयर लगेंगे, 7 पेयर लगेंगे। कितने पेयर लगेंगे, 7। तो दिन कितने हो जाएंगे, 14 दिन हो जाएंगे। 14 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया, 28 यूनिट काम कर दिया। तो बचा हुआ 2 यूनिट, मेरे भाई बचा हुआ 2 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो देख लो। अब देखो 28 यूनिट काम होगा 14 दिन में, उसके बाद 15वें दिन कौन काम करेगा, ए करेगा, तो कितना हो गया, 29 यूनिट हो गया। फिर कौन करेगा, 1 यूनिट बचा, वो कौन करेगा, बी करेगा। तो 15 दिन तो पूरे लगेंगे।
तो यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/3, यानी कि बी उस काम को कौन से दिन खत्म कर देगा, दिन के तीसरे हिस्से में खत्म कर देगा। इसका मतलब ये है कि पहले पहले स्लॉट में अगर दिन में 3 सेशन लिए तो पहले वाले स्लॉट में उसने उड़ा दिया काम। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे करनी है मेरे भाई ये क्वेश्चन। देखो भाई क्या कह रहा है, ये तो आसान है रे। क्या कह रहे हैं, अगर 15,000 में उसने किसी गुड्स को मतलब कोई चीज को 15,000 रुपए में बेचा तो उसको फायदा कितने का हुआ, 3,000 रुपए का। तो मेरे भाई 15 में बेचने के बाद उसको 3,000 का फायदा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 12,000 रहा होगा, क्योंकि 12 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 15, तो 15 में ही तो बेच रहा। ठीक है, तो 3,000 बटे में 15, है ना, परसेंटेज में ले जाने के लिए 100, सॉरी 12, तो 2 0 2 0 हटा, 7 के घटा, इसको यहां से काटा, यानी कि बेवफाए सनम 25 आएगा यहां से। दूसरे वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये समझना है ना, ये क्वेश्चन समझना आपको। ठीक है, जल्दबाजी में नीचे 15 मत लगा देना जैसे मैंने बोल दिया था। ठीक है मेरे भाई, आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको। हाँ जी, प्यार से देखेंगे, बड़ी सावधानी के साथ हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। पॉपुलेशन कह रहा है हर साल कितने से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है। तो तुम्हें बताना है 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी बड़ी होगी। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या है, 16,000। अब यार 5% से बढ़ने का मतलब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/20, यानी 20 से कितना हो जाएगी एक साल में, 21। अब 2 साल के लिए बढ़ रही है तो 2 लिख दो, ये क्या आ गया 21, यहाँ पे 400, यहाँ पे 441। अब एक बात बताओ भाई, इस 400 की वैल्यू क्या दे रखी है, 16,000। क्या दे रखी है, 16,000 दे रखी है, तो कितने पे जाएगा, 40 पे जाएगा। तो इसको भी कितने पे लेके जाऊं, 40 पे लेके जाऊं। अब जीरो तो सीधी सीधी एक लगा दो लास्ट में। अब उसके बाद 4 को 1 से करोगे तो 4 आएगा, मतलब जीरो से पहले क्या आएगा, 4। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सीधा सीधा डी फॉर डेयरी मिल्क वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए चौथा ऑप्शन आप सही करके आगे बढ़ जाओगे स्पीड से, फुर्ती से। ठीक है भाई, देख लो। अगर मैं बहुत बार बोल चुका हूं मेरे भाई ऐसा कंसेप्ट कि जब तक तुम एरिया पेरीमीटर वाले पोर्शन में, ठीक है, फॉर्मूले याद नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे मेरे भाई, क्योंकि वहां पे लॉजिक चाहिए ही नहीं यार, बहुत कम लॉजिक चाहिए वहां पे, बहुत कम लॉजिक चाहिए, तुम्हें बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन का, तो अगर ये जिसको पता है तो खेल खत्म है ना यार। क्वेश्चन 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, है ना, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब मजे की बात देखो, पाई आ रहा है, पाई क्या मतलब क्या होता है, 22। ठीक है, 22/7 होता है, पर मुझे तो 22 को यूज लेना, तो 22 में क्या होता है, 2 × 11, 2 × 11। तो अगर मुझे 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो मैं इस क्वेश्चन पे सीधा काउंटर करूंगा। ठीक है, देखो 8 और 4 12, 12 में से 8 गया 4, तो 4 क्या 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता, हटा। 9 और 0 6, 3 करोगे तो नहीं होता, हटा। 9 और 2 11, 4 और 0 4, 11 में से 4 घटाया 7, तो 7 11 से डिवाइड होता नहीं होता, तो ऑप्शन कौन सा बचेगा, 11 के डिविजिबिलिटी रूल से, डिविजिबिलिटी रूल से चाहो तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के सोल्व कर लेना, आंसर चौथा ही मिलेगा, डेयरी मिल्क वाला। आई बात समझ में, कोई दिमाग नहीं लगाना है ना, सिर्फ और सिर्फ 11 का डिविजिबिलिटी रूल दिखाना है। वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे दिखाते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर तुम्हारे पास 4 नंबर दिए हुए हैं तो ए को सी में जोड़ो, बी को डी में जोड़ो, ए को सी में जोड़ा और बी को डी में जोड़ के क्या कर दो, घटा दो। अब जो वैल्यू आएगी ना मेरे भाई, जो वैल्यू आएगी वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए, अगर होगी तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है ये नंबर, मतलब सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर नहीं हुई तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। 4 की जगह 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तुम्हें क्या करना है, ओड नंबर्स पे जो ओड ओड प्लेस पे जो भी नंबर है उनको ऐड करोगे, इवन पे जो है उनको ऐड करो, बस ये काम करना है। फिर दोनों को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं अगले वाले सवाल पे। क्या कह रहा है, देखो भाई मेरे भाई कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में बेसिकली। जब भी दो से, वैसे तो यार इसका फॉर्मूला होता है दो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का, पर मैं ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ फॉर्मूले का, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा दे दी तो फंस जाएगी। तो हम इसे करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले मेथड से। देखो भाई पहले दिया 10% का डिस्काउंट, 10% का दिया तो मेरे भाई 10% की वैल्यू 1/10,
अब डिस्काउंट दे रहा है तो 1 माइनस कर दोगे तो 10 से 9। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू 1/5, तो 5 से कितना 4। इसकी वैल्यू 2/5, तो 5 से कितना 3। बस खत्म। 250। यहां से कितना 108। ठीक है, कितना आ गया 108 आ गया। 250 की थी कोई चीज, बाद में कितने की बेची 108 की, तो डिफरेंस कितना आया 142 का। कितने के ऊपर 250 के ऊपर। गुणा में क्या कर दूं 100 कर दूं परसेंटेज के लिए। 0 से 0 हटा, 5 से काट, 2 पे कट गया। ठीक है, 5 से काटा 2 पे कट गया, तो तुम्हें क्या मिल गया 284। तो पहले कितने पे जाएगा भाई 5 पे जाएगा। पहले कितने पे जाएगा 5 पे जाएगा, है ना। 5 पे गया तो फिर कितने पे जाएगा 6 पे जाएगा। तो देखो जैसे ही 5 और 6 पे गया तो पहले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये करना है हमें, ये वाली अप्रोच लगानी है। लेफ्ट वाला को लेफ्ट में गुना, राइट वाला को राइट में गुना, खेल खल्लास। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा डिस्टेंस सेम है तो स्पीड एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इसको घोट के पी जाओ। अरे मैं कह रहा हूं इसने घोट के पी लो, तो हमें बहुत काम की चीज है यार। अगर आपका डिस्टेंस सेम है मेरे भाई तो इस फॉर्मूले ने घोट के पी जाओ। एवरेज स्पीड निकालने का पता नहीं कितनी बार आता है, कितने एग्जाम में आता है, पी जाओ इसको। तो V1 की वैल्यू क्या है, अब बताओ। दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं, देहरादून से दिल्ली आ रहा है, क्या डिस्टेंस बदल जाएगा। अरे क्या डिस्टेंस बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। तो डिस्टेंस सेम है तो फिर कौन सा लगाएंगे, स्पीड एवरेज के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे। तो V1 की वैल्यू 120, V2 की 130, आगे पीछे ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। 0 से 0 को हटा दिया, इसको 5 से हटाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 24 मिलेगा। तो ये मिल गया 2 गुणा में 24 गुणा में 13। और मैं क्या कर रहा हूँ नीचे 5 बनाया, तो भाई कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ, है ना। तो यहां से क्या मिल गया 48 गुणा में 26। अब इनको गुणा करना बहुत मुश्किल पड़ेगा, पर आसानी से कैसे कर सकते हो। 960 प्लस 48 को 6 से करा 300, 300 में से 12 करो 288, 288 इसमें जोड़ दो 8। मैं बताऊंगा कैसे कर रहा हूँ, तुम घबराओ ना मेरे बच्चे। 124.8 है क्या, चौथे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितनी जल्दी करा, कैसे करा सीख लो। देखो किसको गुणा करना था 48 गुणा 24 करना था, 48 गुणा 24 करना था। कैसे करोगे मेरे भाई, या तो क्या लिख दो 48 को 50 माइनस 2 करके क्या कर दो 26 से कर लो। ठीक है, ये सही नहीं लग रहा तो क्या करो 48 को ऐसे ही लिखो, इसको क्या कर दो 20 प्लस में 6, 48 का डबल 960। 50 सिक्के कितना होता है 300, ये कितना है 48, तो 2 12 घटा दो, 12 घटाओगे 300 में से क्या मिलेगा 228 से। ठीक है, ऐसे उड़ाना है सेकंडों के हिसाब से। क्वेश्चन में कैलकुलेशन में समय जाया नहीं करना है हमें। आई होप मेरे भाई आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो यार वीडियो को शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मस्त मस्त कंटेंट देते हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा। हर एक चीज की अपडेट दी जाती है आपको सबसे पहले। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नई वीडियो में नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे भाई मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। लव यू।